हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के लिए, स्कॉर्पियो के लिए सितंबर मंथ कैसा रहेगा, क्या चेंजेस आ सकते हैं आपके लव एंड करियर में। चलो जानने की कोशिश करते हैं क्या गाइडेंस रहेगा आपके लिए एंजल्स की तरफ से एंड ओरेकल की तरफ से आपके लिए। हम यहाँ पर इनिशियल्स एंड चार्म्स भी देखेंगे। पहले हम आपका लव लाइफ देखेंगे, उसके बाद में आपका करियर भी देखेंगे। तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। ये रीडिंग्स आप ही के लिए होते हैं, तो पूरा ज़रूर देखा कीजिए। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन अगर स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना रेजोनेट होता है, मैच होता है, और जो मैच नहीं होता है उसे स्किप कर जाइएगा, छोड़ दीजिएगा उसे। ठीक है। स्पिरिट प्लीज गाइड अस फॉर स्कॉर्पियो। आप न्यू लव के लिए देखना चाहते हो तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड जो लोग एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। स्पिरिट प्लीज गाइड अस फॉर स्कॉर्पियो। थैंक यू स्पिरिट्स। 8 of Wands, 2 of Pentacles, okay. Wow, the Temperance, oh, nice energy again. 9 of Cups. तो यहाँ पर देखिए, आप लोग अगर बातचीत बंद थी आपकी किसी के साथ, आपके पर्सन से समझो तो बातचीत शुरू हो जाएगी। ओवरऑल आपके लाइफ के लिए पहले बात करते हैं हम लोग कि सितंबर मंथ आपके साथ स्टार्ट हो रहा है एक बैलेंस वाली एनर्जी के साथ। आप अपने आप को और अपने ओवरऑल लाइफ को बैलेंस करना चाहते हो। आपके रिश्ते हो, फिर वो प्रोफेशनल रिश्ते हो, चाहे पर्सनल रिश्ते हो या फिर सोशल, ठीक है। और आप लोग अपने तरफ से कम्युनिकेशन लाइंस ओपन रखेंगे, अच्छे से बातचीत करेंगे तो सब कुछ सही रहेगा। और इन दिनों आप लोग ट्रैवलिंग के भी प्लान्स बना सकते हो। एंड आपकी कोई ख्वाहिश है, कोई तमन्ना है दिल की, वो पूरी हो सकती है। पॉसिबिलिटी यहाँ बनी हुई रहेगी, ठीक है। अब जो लोग सिंगल से उनकी बात करें तो आप लोग अपनी तरफ से कम्युनिकेशन ओपन रखिएगा। नए लोगों से मिलना जुलना शुरू कीजिए। जो आपके घर वाले अगर आपके लिए कोई प्रपोजल्स ढूंढ रहे शादी के लिए तो वैसे है, या फिर आप मैट्रिमोनियल पे देख रहे हो तो उनसे बातचीत कीजिए। तो हो सकता है कुछ बैलेंस आपको महसूस हो किसी के साथ कि आपका मतलब ठीक है, इनके साथ आप कनेक्ट हो सकते हो, इनके साथ आगे की बातें थोड़ा बहुत सोच सकते हो, ऐसे आपको लगेगा। क्योंकि जो लोग सिंगल हुए हैं पास्ट के ब्रेकअप में से निकल कर, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल जाता है कि ये नए पर्सन कैसे होंगे। थोड़ा एक डर तो लगा रहता है दिल में, तो उसमें से बाहर आना है। डर के आगे जीत होती है। आप तो सुनते ही रहते हो हर जगह, ये बात आपने सुनी होगी, काफ़ी फेमस है ये लाइंस। तो अब ऐसा है कि वही चीज़ है कि आप डरिए नहीं, आप दिखा नहीं रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं पर दिल में डर बैठ गया आपके कि ये नया पर्सन कैसा रहेगा या रहेगी। तो आप बातचीत करोगे तो आपको समझ में ज़रूर आएगा कि वो कैसे रह सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस से ये पर्सन रहेंगे तो और थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा कि इनसे मिलेंगे कब कब, मतलब रियलिटी इनकी पता लगेगी। लॉन्ग डिस्टेंस में तो पता ही नहीं चलता है, ऐसे ही आंखों के सामने रहते हुए भी लोग धोखाधड़ी कर जाते हैं। तो इन पे भरोसा कैसे करें। तो स्कॉर्पियंस थोड़ा सा इस एनर्जी में रह सकते हैं, ठीक है। आपका जो एक इंट्यूशन है उसको आप फॉलो कीजिए, तो हो सकता है कि आप काफ़ी हद तक इस कश्मकश से बाहर निकल आओगे, ठीक है। कुछ क्लैरिटी महसूस कर पाओगे। अब जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं उनके रिलेशनशिप में बैलेंस की एनर्जी बनी हुई रहेगी यहाँ पर। एंड आपके पर्सन से आपकी बातचीत भी होगी। अगर कम्युनिकेशन बंद था, ब्लॉक कर दिया था या नहीं बात हो रही थी, नो कांटेक्ट हो गया था, तो इन दिनों ऑन एंड ऑफ बातें शुरू हो जाएंगी आपकी, ये हो सकता है। और जिनके बीच में ऑन एंड ऑफ बातें चल रही थी उनके बीच में रेगुलर कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाए, ये भी बात है यहाँ पर। आपकी कोई दिली ख्वाहिश है वो पूरी हो सकती है, ये एक बात यहाँ नज़र आ रही है। हर तरफ से आप लोग अपने आप में एक बैलेंस फील कर पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड वीक ऑफ सितंबर, द मैजिशियन, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। तो स्कॉर्पियन सेकेंड वीक में देखिए एक नई शुरुआत की एनर्जी तो बनी रही है यहाँ पर विद दिस मैजिशियन कार्ड, लेकिन साथ में आप लोग अपनी तरफ से कुछ बातें क्लियर करना चाहते हो। कम्युनिकेशन आपका ओपन रहेगा, स्ट्रांगली कुछ बातें हो सकती है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप डिस्कस करो अपने पर्सन से या नए पर्सन से। जो लोग न्यू लव के लिए देख रहे हो, ये भी बात रह सकती है। नए पर्सन जो है वो आपको उनके बारे में कुछ बताए, उनके पास्ट के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, ऐसा वो कहे या बता दे, ये भी हो सकता है। आप भी अपनी तरफ से आप खुद के पास्ट के बारे में उनसे कहना चाहो, शेयर करना चाहो तो कर सकते हो, वो सही रहता है एक्चुअली, ठीक है। तो ये बात है, हर एक की कोई ना कोई स्टोरी होती ही है, ऐसा नहीं कि किसी की लाइफ में कुछ हुआ ही ना हो, कभी ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा स्कॉर्पियंस। दूसरी बात ऐसी है कि मतलब स्लीपिंग प्रॉब्लम हो सकती है कि जैसे आपको नींद नहीं आने वाली बात, बहुत ज़्यादा लोगों को तो नहीं और बहुत ज़्यादा पैमाने पर नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत ये प्रॉब्लम रह सकती है। अननोन सा डर सताए किसी को, ये भी रह सकता है। तो वो अननोन सा डर कुछ भी नहीं है, जो अननोन है वो डर ही नहीं है एक्चुअली। तो उससे डरने से कोई मतलब नहीं है। किसी के लिए ये बात पर्टिकुलर हो सकती है, हर कोई अपने ऊपर ना ले, ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो डरे नहीं किसी चीज़ से, मतलब किस चीज़ का डर लग रहा है वो भी पता नहीं है आपको, लेकिन एक अननोन सा डर आपके बैक ऑफ माइंड चलता रहता है। शायद पास्ट की कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए हैं ना
कि आपको मतलब बेवजह फंसा दिया था, बेवजह ही अटका दिया था, मतलब कोई वजह समझ नहीं आ रही है, ऐसा होगा आपको पता भी नहीं था, आपने सोचा भी नहीं था, और इतना बुरा मतलब इतना दर्दनाक था वो सब कुछ, इतना तकलीफदायक था, मतलब देखा जाए तो कुछ नहीं और है तो बहुत कुछ है, ऐसी चीज़ें हैं। तो तीसरे पर्सन जब देखते हैं तो उनको नहीं समझ में आता है, जिसको तकलीफ़ होती है उसी को पता होता है। तो ये बात तो हम समझते हैं आपकी, लेकिन स्कॉर्पियंस ज़्यादा आप उसमें घुसकर ना रहे, क्योंकि जो निगेटिविटी वहाँ से आई थी आपके ज़िंदगी में, आपके बॉडी में अभी भी वो है, आपके अंदर अभी भी आपने वैसे ही उसको रखी है। आप चाहते हो वो निकल जाए आपके लाइफ से, वो निगेटिव एनर्जी। 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, या कुछ टाइम हो गया है उस बात को, लेकिन वो चीज़ आपके दिल और दिमाग से, वो डर जो है वो निकलता नहीं है। भले ही वो गुस्से में आकर, मतलब क्या कहेंगे, गुस्से के ज़रिए बाहर निकलता है वो डर, लेकिन वो डर रहता ही है अंदर। तो उस डर पे काबू पाना है, उससे बाहर निकलना है। तो सबसे पहले तो आपने फ्रेश रहना है, मेडिटेशन ट्राई करना है, पॉजिटिव सोचना है। ऑलमाइटी गॉड जो है उनके लिए आप जो करते हो, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है आपका, तो वहाँ पर जो आप प्रैक्टिस करते हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो करते हो, उसको फॉलो कीजिए, उसको स्ट्रांगली आप आगे लेकर जाइए, उसमें ग्रोथ कीजिए, तो ये डर निकाल देगा आपका, ठीक है। और आप लोग ना थोड़ा प्राणायाम कीजिए, उससे भी ये चीज़ें निकल जाती हैं, ठीक है। प्राणायाम बहुत ज़रूरी होता है, वो कीजिए, सही रहेगा आपके लिए। नहीं तो क्या होता है ना, ये नेगेटिव चीज़ें हम सोचते रहते हैं, बैक ऑफ माइंड तो चलती रहती है, भले ही आप ऐसे ना सोचें, कॉन्शियसली ना सोचें, लेकिन वो चलती रहती है। फिर क्या होता है, कभी रात में नींद में कुछ सपना आ जाए डरावना, या फिर नींद ही नहीं आना, फिर वही बात याद आना 10 साल पुरानी, ऐसे हो सकता है। तो फिर वो वही सारी चीज़ें रिपीट ना हो जाए हमारे लाइफ में, इस वजह से वो चीज़ों को कभी ध्यान ना दें, कभी ध्यान में ना रखें, ज़्यादा सोचें नहीं। उससे बाहर निकलने के लिए जो जो करना पड़े वो कीजिए, जैसे कि प्राणायाम है, ये सही मार्ग है उससे बाहर निकलने का। 6 ऑफ कप्स के साथ ऐसा है यहाँ पर कि आप थोड़ा नॉस्टैल्जिक हो सकते हो राइट वे में, और थोड़ा बहुत पास्ट के दर्द भी आपको याद आए, ये भी बात रहेगी। किसी के लिए, सिर्फ किसी के लिए, कुछ परसेंट लोगों के लिए, 5 to 10% लोगों के लिए हो सकता है कोई पास्ट के लवर आपकी ज़िंदगी में लौट कर आए और आपसे बात करने की कोशिश करे, बात करना है करके आपके तरफ मैसेजेस भेजे किसी के थ्रू, ये भी हो सकता है। कोई गुड न्यूज़ आपके लिए वेट कर रही हो, तो सेकेंड वीक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहेगा। भले ही यहाँ पर हेवी एनर्जी एक ही है, लेकिन ये जो एनर्जीज़ है ना यहाँ पर, ये बहुत स्ट्रांग महसूस हो रही है यहाँ पर स्कॉर्पियंस। थर्ड वीक ऑफ सितंबर, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है यहाँ पर, मतलब गुड लक की एनर्जी रहेगी, भाग्य का साथ आपके साथ बना हुआ रहेगा। तो डरने की ज़रूरत तो बिल्कुल है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत डर किसी को लग सकता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, जस्टिस। तो कभी कभी आपको ऐसे भी लगता है कि आप फंस गए हो, स्टैग्नेंट एनर्जी में हो, निकल नहीं पाओगे क्या इसमें से, अपने आप को एक सवाल करते रहते हो। आप में से कुछ लोगों के लिए ये बात रह सकती है। आने वाले उजाले की तरफ देखिए आप, जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट नज़र आ रहा है यहाँ पर आपका, बहुत बैलेंस वे में आप आगे बढ़ोगे, बहुत कॉन्फिडेंट है एंड सक्सेसफुल पर्सन के तौर पर आप उभर कर आओगे, ऐसे लग रहा है यहाँ पर। पूरी एनर्जी वैसी ही है, बस आप पास्ट की कुछ बातें हैं उनको याद ना करो तो सही रहेगा आपके लिए। पास्ट की बातों को भूल जाए, ये हम नहीं कह रहे, क्योंकि वो कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि जो भूल जाए, ठीक है। तो वो नॉर्मल इंसान की वो निशानियाँ नहीं है कि भूल जाए। तो भूलना तो आसान नहीं है, लेकिन उससे हम अपने आप को दूर तो कर ही सकते हैं। किसी हीलर से मिलो, काउंसलर से मिलो, तो भी सही रहेगा। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ऐसा है कि आपको लगता है कि आप पिछला सब कुछ भुला दिए हो, पास्ट से मूव ऑन कर लिए हो, लेकिन अभी भी आप में से काफ़ी लोगों की एनर्जी ऐसी है कि आप अभी भी पास्ट में ही जीते हो। ऐसा ना करें, कुछ तो अपने दिमाग में भर के रखा ही है पास्ट का। जो भी धोखा देकर गया था पास्ट का पर्सन, वो आपके दिमाग में आज भी वैसे ही घूमता रहता है। नए पर्सन आते हैं, वो अच्छे हैं, आपके तरफ न्यू पर्सन आए हैं जो किंग या क्वीन की तरह है, अच्छे हैं, सक्सेसफुल है, गुड लुकिंग है, ऑनेस्ट है, आपको अच्छे भी लगते हैं, लेकिन फिर भी आप वो पास्ट की बातों से डरे सहमे से रहते हो, अंदर ही अंदर, दिखाते नहीं हो ऊपर से, अंदर ही अंदर वो बातें चलती रहती है। तो ऐसे ना करें आप लोग, कॉन्फिडेंस अपना बनाए रखें, आगे बढ़े। आप लोग स्ट्रेट फॉरवर्डली बात करना चाहते हो, करो, बिंदास करो, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन बैलेंस वे में। आपका जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है वो गलत नहीं लगना चाहिए किसी को, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिए। तो आपके लिए मतलब आप सही हो, लेकिन आपने अगर ऐसे बात कर ली, स्ट्रेट फॉरवर्डली कुछ भी बोल दिया, तो उसमें एग्रेशन भी दिखाई दिया आपका, तो सामने वाले पर्सन तो नए हैं, वो तो आपको जानते नहीं है, या फिर पुराने भी है, जैसे भी लोगों की सोच पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आप कुछ कह रहे हो, वो कुछ और समझेंगे, तो ऐसा ना करें, गलत मैसेज ना जाए आपकी तरफ से उनको, ठीक है, इसका ख्याल ज़रूर रखिएगा। आपके साथ न्याय होगा, आप न्याय चाहते हो, आपके साथ न्याय होगा। जो लोग एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं, तो आपकी तरफ कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। आपके पर्सन आपको पाने के लिए साम दाम दंड
आनंद भेद हर चीज़ आजमाएंगे। मतलब इतना ज़्यादा वो आपको अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं अभी, जिनकी शादी हो रखी है या कमिटेड में हो आप लोग या थे, ठीक है। एंड जो पर्सन आपके साथ धोखाधड़ी करके गए थे वो लौट कर आएंगे, पर आप पर है अभी, आप उन पर विश्वास कर पाओगे या नहीं। जो एग्जिस्टिंग में है तो उनके लिए ऐसा है कि आपके पर्सन जो है वो कोई डिसीजन देना चाहते हैं आपको, और आपसे भी कुछ सुनना है उनको। तो एक नई शुरुआत के लिए वो आपसे कह दे, ये बात यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग में रिलेशनशिप में है उनकी बात। बैलेंस रहेगा आपकी ज़िंदगी में, आपके ओवरऑल लाइफ में, एंड रिलेशनशिप में भी बैलेंस रहेगा। फोर्थ एंड द फाइनल वीक ऑफ सितंबर, किंग एंड क्वीन आ गया। देखो, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दोनों भी एक दूसरे से रूठे हुए हो, आप लोग बात नहीं कर रहे हो, आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो या कमिटेड में हो, उनके लिए बात रह सकती है ये। 7 ऑफ कप्स, ओके। तो लास्ट एंड द फाइनल वीक में ऐसा है कि आप में से काफ़ी लोग जो बातचीत नहीं हो रही है आपके बीच में, आप किंग या क्वीन की तरह हो, दोनों एक दूसरे के लिए, शादी हो रखी है आपकी, परफेक्ट मैच हो एक दूसरे के लिए। अगर शादी नहीं भी हुई है, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, लेकिन एक कम हो उधर, एक कम हो इधर, आप बात नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हो ये बात? अब कैसा है ना, आप दोनों एक दूसरे को इतने अच्छे से समझते हो, लव भी बहुत है, विश्वास भी ऐसा नहीं है कि टूटा है, या मतलब जहाँ पर कोई थर्ड पर्सन लवर की एंट्री नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जहाँ पर, तो वहाँ पर विश्वास अभी भी बरकरार है, लेकिन फिर भी कुछ छोटी मोटी बातें हैं, कुछ छोटी मोटी कंप्लेंट्स है, उसके वजह से आप लोग बात नहीं कर रहे हो, तो ये गलत है, ऐसा ना करें, ठीक है। और जो सिंगल से उनकी तरफ जो प्रपोजल्स आएंगे, तो आप दोनों को एक दूसरे के साथ पहले से जो कनेक्टिविटी है महसूस होगी, और आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो, ये बात आप समझ पाओगे। एंड ठीक है, और आपकी शादी हो जाए ये पॉसिबिलिटी रहेगी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली। जो हाल ही में आप जिनसे मिले हो, तो हो सकता है कि वो आपके लिए बेहतर, आप उनके लिए बेहतर हो, ये आप समझ पाओ। एक वक्त में बहुत सारा काम करते करते आप लोग थक जाओगे, ये भी बात है। अकेलेपन की एनर्जी महसूस हो सकती है, आपको यूँ लगेगा कि मैं सबके लिए सब कुछ करता हूँ या करती हूँ, लेकिन फिर भी लोग आपको गलत ही समझ लेते हैं, या फिर आपको अकेला ही छोड़ चले जाते हैं। तो ये एक दर्द जो है आपका, ये तो आपके साथ चल ही रहा है, लेकिन कुछ अच्छे पल भी है, तो उनकी तरफ ध्यान दीजिए। कुछ नए लोग आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, तो उनकी तरफ भी ध्यान दीजिए। तो ये सारी चीज़ें रहेगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर स्टार साइंस है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। यहाँ पर है लिब्रा एंड जेमिनी भी है और वर्गो भी है, ठीक है। पेशेंस, थोड़े बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ेगी आपको स्कॉर्पियंस। डेमोन्स्ट्रेट लव, आप जिनसे लव करते हो या जो आपसे लव करते हैं, आपके पर्सन रहे या तो फिर आपके फैमिली मेम्बर्स रहे, उनके लिए आप बहुत ज़रूरी हो। तो वो लोग क्या चाहते हैं, उनको क्या अच्छा लगता है, उनके लिए क्या करना, क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो ज़रूर कीजिएगा इन दिनों, वो सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, आप खुद से लव करो, आप अपने आसपास जो लोग हैं उनसे अच्छे से बातचीत करो, अच्छे से रहो, लव उनके तरफ भी आप अपना लव शो करो, कंपैशन शो करो। तो इससे क्या होगा ना, आपके तरफ ये सारी एनर्जीज अट्रैक्ट होगी, ठीक है। आप दूसरों को लव करोगे, लाइक करोगे, खुद को लव करोगे, लाइक करोगे, तो वैसी ही एनर्जीज आपके तरफ अट्रैक्ट होगी। फोकस ऑन लव, दूसरों में जो अच्छाई है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। बुराई तो सब में होती है, हर कोई अच्छाई का पुतला तो हो नहीं सकता है। स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, अगर किसी को समझना है, फिर नए पर्सन हो चाहे एग्जिस्टिंग पर्सन हो, तो उनके साथ थोड़ा टाइम बिताइए आप लोग, ठीक है। क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, ताकि आपके लिए और उनके लिए वो सही रहे, आगे चलकर कोई डिसीजन लेने में दिक्कतें ना हो। रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज़ इसेंशियल, थोड़ा सा रेस्ट एंड रिलैक्स करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। काफ़ी टाइम हो गया है, आपने सुकून भरे हुए लम्हे बिताए नहीं है खुद के साथ। इन दिनों हो सके तो अपने लिए थोड़ा वक्त ज़रूर निकालिएगा आप लोग। द आइस क्वीन, आइडियाज़ प्रिजर्व, नॉन एक्शन, एंटाइटलमेंट। अब ऐसा है कि आप लोग थोड़ा सा नॉन रिएक्टिव बन जाइए, किसी चीज़ को लेकर एकदम से रिएक्ट करना है, एकदम से कुछ कहना है, ज़रूरी तो नहीं है, ठीक है। कभी कभी सुन लेना, शांत रह जाना ही सही हो जाता है खुद के लिए, आपके अपनों के लिए भी और आपके लिए भी ये सही रहेगा। आप शांत रह जाओ, थोड़ी देर आराम ही कर लो ना, वो सही है। आपको बहुत ज़रूरत है रेस्ट की, आपके माइंड को बहुत ज़रूरत है रेस्ट की। द मेटल किंग, तो अब ऐसा है कि आप अपनी बाउंड्रीज खुद बना के रखिए, किसी एकदम से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दीजिए किसी को अपनी ज़िंदगी में कि वो आपकी पूरी ज़िंदगी बनकर रह जाए और आपका कोई वजूद ही ना बचे खुद के ही लाइफ में, ठीक है। थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत पड़ती है कहीं पर। द प्रिजन वेब, सेल्फ सैबोटेज, पॉवर्टी, कॉन्शियसनेस, तो अब ऐसा है कि आप लोग सेल्फ सैबोटेज वाली एनर्जी में भी ना रहे, खुद को ब्लेम ना करें, ठीक है।
दोष इसका है, उसका है या मेरा है, ऐसा ना करें आप लोग। आप लोग सिर्फ ये सोचें कि नहीं, जो होता है वो कर्मा होता है, और कार्मिक रिलेशंस भी होते हैं कुछ, फिर वो लव रिलेशन ही हो, ज़रूरी नहीं है दोस्तों के हो या कोई भी हो, बॉस का रिलेशन हो, कॉलीग का हो, बिजनेस में कुछ हो, तो कार्मिक रिलेशंस भी होते ही हैं। तो वो पिछले बर्थ का कर्मा होगा जो सेटल करने आए थे लोग, ऐसा समझ लीजिए। ज़्यादा ना सोचें आप लोग, बस ओवर थिंकिंग ना करें। वाइट रोज़ ऑफ होप, आपको एक उम्मीद अभी भी है अपने आप से और अपने लव लाइफ से भी, ठीक है। तो और उम्मीद पे तो पूरी दुनिया कायम है ना। रोज़ गार्डन, तो आप लोग उस रोज़ की तरह हो। गार्डन में जो रोज़ होता है ना, गुलाब का फूल होता है, उसके इर्द गिर्द कितने कांटे होते हैं, फिर भी वो कितना सुंदर दिखता है। बस आप वैसे ही हो, और आपके पर्सन आपको वैसे ही प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। और दूसरी बात ऐसी है कि ये एक और चीज़ है यहाँ पर कि आप अपने आप को और अपनी खुशियों को वैसे ही प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हो। जो खुशियाँ हैं उनको आप ख़राब करना नहीं चाहते हो अभी किसी के वजह से, किसी आउटसाइडर के वजह से। जो इनर ब्लीस है आपका, उसको आप बरकरार रखना चाहते हो। मून डांस, आप तो मतलब अपने आप को साबित करने के लिए, तो कभी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमेशा बैलेंस ही करते रहते हो अपनी ज़िंदगी में, हमेशा कसरत ही करनी पड़ती है आपको। ऐसे भी एक एनर्जी यहाँ पर है, लेकिन आप पूरी तरह से खुद को बैलेंस कर पाओगे। एंजलिक गाइडेंस आपके लिए, थैंक यू एंजल। सनत कुमारा, लाइट एक्टिवेशन, शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज़ कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। तो अपने इंटरनल गाइडेंस पर ध्यान दीजिए, जो आपका इनर गाइडेंस कह रहा है उसकी तरफ ध्यान दीजिए, उसी को फॉलो कीजिए। कुठुमी, क्लॉक ऑफ विजडम, थैंक यू एंजल। यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट वॉट यू नो। जो आपको पता है उसकी तरफ ट्रस्ट करो ना, आप उसके ऊपर ट्रस्ट करो, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब ऐसे हैं आप खुद पहले से जानते हो, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, आपको पता ही नहीं है कुछ बातें, या आप खुद के ऊपर ट्रस्ट करना नहीं चाहते हो, ऐसे भी बात हो सकती है कि यहाँ पर चार्म्स एंड इनिशियल्स देखेंगे हम अभी। आप लोग इन दिनों थोड़ा एडवेंचरस बने हुए रह सकते हो, थोड़ा एडवेंचर आपके दिमाग में आएगा कि मैं ये करके देखता हूँ या देखती हूँ। ऐसी बातें बहुत सी दिमाग में चल सकती है, जो जहाँ पर बहुत हिम्मत की, करेज की ज़रूरत पड़ती है। ऐसी कुछ चीज़ें आप इन दिनों करने लग जाओ, ये भी हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए। ट्री ऑफ लाइफ, ग्रोथ की एनर्जी रहेगी, एक्सपांशन की एनर्जी है, एंड शील्ड है यहाँ पर, तो प्रोटेक्शन वाली एनर्जी भी है। और जो सिंगल्स है या फिर आप एग्जिस्टिंग में भी हो, एग्जिस्टिंग रिश्ते में भी हो, तो हो सकता है कि आपके पर्सन जो है आपको प्रोटेक्ट करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो पब्लिक सर्विसेज में जॉब करते हो, ये भी हो सकता है। कोई फॉरेन कंट्री से आपकी तरफ आए, ये पॉसिबिलिटी है। एक नई शुरुआत की भी एनर्जी रहेगी। एंड आप बहुत फोटोजेनिक हो, आपके फ़ोटोग्राफ्स बहुत अच्छे लगते हैं आपके पर्सन को, और वो फ़ोटोज़ की आपकी तारीफ़ करें, या फिर आप अपने पर्सन के फ़ोटोज़ देख रहे हो और आपको अच्छे लग रहे हो, ये भी बात रह सकती है। विद दिस कंपास आपको डायरेक्शन फील होगा अभी, जो पहले आपको नहीं समझ आ रहा था क्या करे क्या ना करे, तो आप इन दिनों आप समझ पाओगे आपको करना क्या है, कौन से वे में आगे जाना है। सैटरडे इम्पॉर्टेंट हो आपके लिए। संडे, पास्ट का कोई पर्सन आपके ज़िंदगी में आए, ये पॉसिबिलिटी है, पास्ट एंड नेक्स्ट दोनों आ गया। ट्यूसडे, नंबर 8 इम्पॉर्टेंट रहे किसी के लिए, किसी के डेट ऑफ बर्थ में नंबर 8 आता हो, या अगस्त मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट था, या अगस्त मंथ में आपका बर्थ डेट हो। मंडे इम्पॉर्टेंट हो आपके लिए। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, एक के पीछे एक सब आ गया। देखो, चलो आप देखते हैं यहाँ पर जो आया है। ओके, अगर आय है तो माही बनेगा, है माही। नंबर 7, नाज नाम बन गया देखो यहाँ पर, और गज़ल भी बनेगा। रॉनी भी बन रहा है, रॉनी किसी का नाम हो सकता है। सोनी भी बन रहे हैं। ये राज बन गया, राजा बन गया, ये राजन भी बनेगा। जानू भी बनता है।
हीना भी बनेगा, है ना, हीना भी बन गया। जया, जया बनता है, जया, जया भी बन गया। माया भी बनेगा इस हिसाब से। रिया बन रहे हैं। ये जय बन गया। तो आप भी बनाइए, बहुत सारे नाम बन रहे हैं यहाँ पर। ये आपके आपके पर्सन के इनिशियल्स हो सकते हैं, उनके जो सिटी कंट्री में रहते हैं वहाँ के भी इनिशियल्स हो सकते हैं। ये देखिए यूएसए, ठीक है, और यूएई भी है यहाँ पर। रीना भी बन सकता है यहाँ पर, है ना। बहुत मज़ा आता है ये बनाने में। आप बनाओ अभी, मुझे आपका करियर भी रीड करना है। चलो करियर रीडिंग करते हैं। करियर गाइडेंस देखेंगे और ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। रेनबो ब्लेसिंग्स, फर्स्ट लाइट, बिगिनिंग ए न्यू साइकिल, वैलियंट करेज, ओके, सरेंडरिंग टू द जर्नी। तो स्कॉर्पियन सब ऐसा है यहाँ पर, आप अकेले नहीं हो, आप ना आगे बढ़ते चले जाइए, आपके साथ आपको साथ मिलेगा। जब ऑलमाइटी गॉड उसी की हेल्प करते हैं जो खुद की हेल्प खुद करते हैं। तो ये बात आपने सुनी भी है, एक्सपीरियंस भी की है, हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको इसी चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। आपने काफ़ी टाइम से सोचा था कि मैं जर्नी नहीं करूँगा या करूँगी, मैं कहीं दूर नहीं जाऊँगी या जाऊँगा, मैं अपने घर पर ही रहूँगी या रहूँगा, मुझे कहीं बाहर जाकर कोई काम नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि घर पे भी आपकी ज़रूरत है समझो, तो या फिर आपको रहना है घर पे, तो जो भी बात है। लेकिन इन दिनों आपको वक्त के आगे सरेंडर कर देना पड़ेगा, आपको जाना ही पड़ेगा। आपको बिज़नेस एक्सपांशन के लिए जाना है, आपको जॉब के लिए कहीं जाना है, तो आपको अपनी प्लेस से, नेटिव प्लेस से दूर जाना ही पड़ेगा। आपको सक्सेस भी मिलेगा, ह्यूज सक्सेस आपके लिए वेट कर रहा है, ये भी बात रह सकती है। किसी किसी के लिए ये पॉसिबिलिटी बनी हुई रहेगी, ठीक है। एक्शन लेना है, बिल्कुल आपके अंदर वो एनर्जी फील होनी चाहिए आपको। जब आपको वो कॉन्फिडेंस फील होगा, जो आपको अंदर से एनर्जी फील होगी कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पर मिलेगा, सक्सेस मिल सकता है, जाना है मुझे, जब अंदर से लगेगा तो आप ऑटोमेटिकली वहाँ पर आपको सक्सेस भी मिलता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। एंड आप बहुत करेजियस फील करोगे। हमने पहले ही कहा ये मंथ आप थोड़ा सा मतलब अपनी हिम्मत के ऊपर हिम्मत करते चले जाओगे, ये बात है। फर्स्ट लाइट, बिगिनिंग ए न्यू साइकिल, नई शुरुआत हो ही रही है आपके ओवरऑल लाइफ में, एंड आपके करियर में भी नई शुरुआत की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। रेनबो ब्लेसिंग्स के साथ ऐसा है, आपके साथ ब्लेसिंग्स बने हुए हैं, आपके अपनों के, आपने जो अच्छाई की थी वहाँ से, ऑलमाइटी गॉड की आप सेवा करते हो, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हो, तो वहाँ से भी एक पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ साथ चल रही है। प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, वही बात है कि आप प्रोटेक्टेड हो, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओवर बर्डन ना रहे आप लोग, हर वक्त ओवर बर्डन रहते हो, ओवर थिंकिंग भी करते रहते हो। ओवरकमिंग ऑब्स्टैकल्स, अभी जो भी रुकावटें बीच में आ रही थी उससे आप ओवरकम कर जाओगे, उससे आप बाहर निकल आओगे, उसे क्रॉस कर जाओगे आप। अभी ग्राउंडिंग, थोड़ा आपको शांत रहते हुए अपने आप को लेकर सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। खुद के लिए सोचना कोई गलत बात होती नहीं है, आप कोई सेल्फिश एक्ट नहीं कर रहे हो ये सब करके। ज़रूरत होती है हर एक को अपने लिए सोचना चाहिए, तो वो कोई मतलब ऐसा नहीं है कि खुद के लिए सोचना गलत है, सोचना चाहिए खुद के लिए, खुद के करियर को लेकर, लाइफ को लेकर, अपने हेल्थ को लेकर, सब सोचना चाहिए। खुद के लिए वक्त निकालिए, आप अपने लिए सोचिए, थोड़ा ध्यान दीजिए खुद की तरफ, वो भी ज़रूरी है स्कॉर्पियंस। क्योंकि जहाँ तक हम जानते हैं, जहाँ तक यहाँ समझ में आ रहा है, टैरो में भी हमने देखा, इसके पहले भी एक एनर्जी कंटिन्यूस लग रही है कि आप सबके लिए अच्छा सोचते हो, लोग भी आपके साथ होते हैं, आपके लिए कोई बुरा सोचते हैं ऐसा तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको इम्पोर्टेंस देकर आप ही के लिए सोच रहे हैं, और चिंता वो करते हैं लेकिन उतना नहीं जितना आप उनके लिए सोचते हो। उतना थिंकिंग आपके अपने लोग या आपके जो भी लोग हैं वो नहीं करते हैं। तो फिर कोई नहीं कर रहा है तो फिर आप भी नहीं करोगे, तो ये तो सरासर अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो आप लोग। तो ऐसा ना करें, आप खुद के लिए सोचें, चाहे प्रोफेशनल लाइफ की बात हो, पर्सनल लाइफ की बात हो, हेल्थ की बात हो, कोई भी बात हो, खुद के लिए सोचना सही बात होती है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपको एक ह्यूज सक्सेस मिल सकता है इन दिनों, ये पॉसिबिलिटी रहेगी, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स, बिजनेस प्रपोजल आए या फिर कोई न्यू जॉब ऑफर आए, ये भी हो सकता है। आप चाहो तो आगे बढ़कर एक बार देख सकते हो क्या पॉसिबिलिटीज़ है वहाँ पर। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा बिजी रहोगे आप लोग, ये बात है, और सही वक्त का इंतज़ार है आपको किसी चीज़ के लिए, कोई बिज़नेस डील के लिए हाँ कहना है या जो भी एक्शन लेनी है आपको, तो सही वक्त का इंतज़ार आप करने जा रहे हो।
करने वाले हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स, अगर कुछ चल रहे थे प्रॉब्लम्स आपके फैमिली फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे तो वहाँ पर आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिल सकता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है या कोई टेम्पररी सॉल्यूशन उसका निकल आए, ये भी बात रहेगी। 3 ऑफ कप्स, आपके दोस्त जो है वो आपके साथ बने हुए रहेंगे, आप थोड़ा टाइम अपना स्पेंड करोगे उनके साथ, पार्टीज़ में जाओ, ये भी हो सकता है। और बॉटम ऑफ द डे की इज़ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आप कोई एक्शन लेना चाहते हो, अभी अपने करियर या बिजनेस में कुछ आगे बढ़ना है, आपको एक्शन लेना चाहते हो, ये भी बात यहाँ पर नज़र आ रही है। ज़्यादातर आपका ध्यान जो है स्टेबिलिटी पर रहेगा और सोच समझ कर ही आप आगे बढ़िएगा। एकदम से एग्रेशन अपना और इमोशंस एंड एग्रेशन जो है उसको कंट्रोल में रखते हुए ही, बैलेंस वे में ही आगे बढ़िएगा। वैसे आप वैसे ही करोगे, इन दिनों कुछ नहीं लग रहा है कि आप बहुत एग्रेसिव हो या इम्पल्सिव हो, ऐसा तो नहीं लग रहा है यहाँ पर अभी। सैवरिंग प्लेजर, तो जो आपके ज़िंदगी में है अभी उसको एंजॉय करो, ठीक है, सेलिब्रेट करो। रिवीलिंग रेडियंस, माई लाइट इल्यूमिनेट्स द वर्ल्ड, ये एक बात आपके लिए रहेगी। बहुत अच्छा मैसेज आया है यहाँ पर आपके लिए। रिन्यूइंग योर लाइफ, तो अब ऐसा है जो भी क्लटर है ना आपकी ज़िंदगी में, मतलब पास्ट के जो भी टेंशन्स हैं, जो भी कुछ है, जो अनवांटेड चीज़ें हैं उसको साइड कर दीजिए। फिर वो थॉट्स हो, कुछ लोगों के दिए हुए कुछ क्या कहेंगे उसको, यादें हो, तो उनसे दूर ही हो जाए आप, तो सही रहेगा आपके लिए। सिंप्लीफाइंग योर लाइफ, तो अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि वो सारी चीज़ें दिमाग में रखना है, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया था, पास में क्या हुआ था, करियर में, जॉब में आपको कितनी तकलीफ़ हुई थी, कितना हैरेसमेंट महसूस किया था आपने, एक्सपीरियंस किया था जब आप जॉब करते थे, काफ़ी टाइम पहले, 10-12 साल पहले हो या हाल ही में हो, जो भी है, तो आपको वो सारी चीज़ें याद आती रहती है बीच बीच में, तो उसको उठा के अपने दिमाग से बाहर निकाल कर फेंक दे। कितनी चीज़ें याद करोगे आप, पर्सनल में भी वही चीज़ें कर रहे हो, प्रोफेशनल में भी वही, इससे तो मतलब कितना ओवरबर्डन फील करते हो आप लोग, तो ऐसा ना करें। आगे बढ़ना है, वो पास्ट की बातें हो गई, कुछ कार्मिक रहा होगा, ऐसा सोचकर छोड़ दीजिए। गाइडेंस देखते हैं यहाँ पर। थैंक यू एंजल। होली स्पिरिट, एक्सपेक्ट मिराकल्स, रिमेंबर दैट ओनली लव इज़ रियल, मिराकल्स विल ऑकर नेचुरली, स्पिरिट हैज़ योर बैक। तो कुछ आप मिराकल्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो इन दिनों कुछ मिराकुलस चीज़ें आपके आसपास इर्द गिर्द घटित होने लगेगी, आपको भी अच्छा ही लगेगा वहाँ से, ठीक है। आप टेंशन ना ले, बिल्कुल बिंदास रहे। आपके आसपास जो है, जो आपके एंसेस्टर स्पिरिट्स है, आपके जो गार्डियन एंजल्स है, वो आपके साथ ही बने हुए रहेंगे, उनका प्रोटेक्शन आपके साथ साथ चल रहा है, ठीक है। इसी इस मैजिक मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम्स विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। जो भी मैनिफेस्ट करोगे इन दिनों वो रियलिटी में तब्दील हो जाए, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। जो भी सोचोगे स्ट्रांगली, मतलब ठीक है, जो दुआएं मांग रहे हो पॉजिटिवली आपके सामने रहे, ये भी हो सकता है वो चीज़ें। बॉटम ऑफ द डे की इज द लेडी वीनस, थैंक यू एंजल। Downloads and understanding, truth is being revealed, deep insights are coming from heaven and the astral realm। तो आपके सामने सच्चाई आएगी, किसी की सच्चाई आपके सामने आए, ये भी बात यहाँ नज़र आ रही है स्कॉर्पियंस। आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।